हेलो साथियों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th की मैथ। और इसके बाद आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th का टाइम टेबल निकल आया है। देखे होंगे, आप लोग देख लिए होंगे। 18 फरवरी से 12 मार्च तक है। चलिए आइए, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए अच्छे से। 3 महीना आपके पास समय है, अच्छे से तैयारी करिए ताकि रिजल्ट अच्छा आए। चलिए आइए हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए निर्देशांक ज्यामिति आप 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए हम क्लास 10th में पढ़ाते हैं। उसमें तो सिर्फ 9th क्लास में आपको ये जानते थे भुज क्या है, कोटि क्या है, कैसे बिंदुओं को चतुर्थांश में दिखाया जाता है, ये सब पता होना चाहिए। उसमें सिखाया गया है। तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं, तो देखिए भैया निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं। जैसे चतुर्थांश होता है एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश, तो इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इसको कहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश इसको कहते हैं। तृतीय चतुर्थांश इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो ध्यान देना आपसे। देखिए 9th क्लास में आप लोगों को यही सिखाया गया है, इसमें कौन कौन सा चिन्ह होता है, इसमें कौन कौन सा चिन्ह होता है, इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें कौन कौन सा चिन्ह होता है, और इसकी भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता किसे, कहते किसे हैं। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति इसे कहते हैं कार्तीय तल। तो यानी कहते हैं कार्तीय तल पर स्थित बिंदुओं को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी बिंदुओं को कार्तीय तल पर स्थित करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। कार्तीय तल पर बिंदुओं को स्थित करना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। जिसे कहते हैं बिंदुओं को, जैसे हमने कहा 2,3, तो 2,3 को कह दिया जाए कहां पे स्थित होगा, तो आप जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में होता है, क्योंकि यक्ष अक्ष के क्या होता है, इधर धनात्मक होता है। एक्स डैश की तरफ संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वाई डैश की तरफ, वाई की तरफ धनात्मक, वाई डैश की तरफ ऋणात्मक, तो ये दोनों। तो इसमें चिन्ह होता है आपका प्लस प्लस, चिन्ह पूछा जाए तो इसमें क्या होता है माइनस प्लस, और इसमें क्या होता है माइनस माइनस चिन्ह, इसमें क्या होता है प्लस माइनस चिन्ह होता है। तो देखिए कहते हैं बिंदुओं को कार्तीय तल पर स्थित करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। जैसे बिंदु है आपका 2,3, तो ये 2 है, x का मान ये है, y का मान 3 है। अगर इसको मिलाया जाए, मान लीजिए इसको मिला करके हम इस तरह स्थित करें चतुर्थांश में, तो आपका यहाँ हो जाएगा 2,3। तो इस कहते हैं बिंदुओं को कार्तीय तल पर स्थित करना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो चलिए आप ये जान गए। तो देखिए इसको कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं भुज, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं कोटि। तो जैसे कोई भी बिंदु कह दिया जाए कि -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो आप देख लीजिए चिन्ह -3,4। तो ये देखो ये भुज का मान होता है, यक्स का मान होता है, ये वाई का मान होता है। तो यक्स का मान -3 यहाँ है, y का मान 4 ये है। तो यानी माइनस प्लस लगाए, इसका मतलब है ये बिंदु जो है किस में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाए कि -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपका किस में है, प्रथम में, वो सॉरी तृतीय में है। तृतीय चतुर्थांश देखो दोनों माइनस माइनस में है, तो ये क्या है आपका तृतीय चतुर्थांश में है। जैसे कह दिया जाए 4, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपका ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। ठीक, तो आप 9th में केवल यही सीखे हैं कि बिंदुओं को कार्तीय तल पर स्थित कैसे करते हैं, और भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। तो ये भुज होता है, ये कोटि होता है। समझ रहे ना, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो चलिए ये आप क्लास 10th में क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्लास 10th में ये देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए भाई। तो जैसे हमारे पास दो बिंदु दिए गए हों, मान लीजिए
हमारे पास जैसे मान लीजिए एक आरतीतल होता है, एक आरतीतल है एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु x1 कामा y1 है, और यहां से देखो खींच मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु x2 कामा y2 है। मान लीजिए ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अगर कहा जाए ए बिंदु मान लीजिए कोई प्रथम चतुर्थांश में x1 y1 कोई बिंदु है, चतुर्थ में x2 y2 कोई बिंदु है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, कह दे इसके बीच की दूरी बताइए। तो देखिए भैया इसके बीच की दूरी, तो देखिए इसके बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखना, ध्यान देना। दो इसे लिखा जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए d बराबर डिस्टेंस दूरी होता है, d बराबर आपका हो जाएगा रूट क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पूछे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगा, देखिए यहाँ पे जैसे हमने d लिख दिया, तो यहाँ पे जैसे ए बी दिया है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर भी लिख सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जैसे देख लीजिए ये तो आपका फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक सवाल जरूर मिलता है इसमें का इस सूत्र से बोर्ड परीक्षा में। चलिए देखिए जैसे हमारे पास दो बिंदु दिया है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए बिंदु दे दिया गया 2,3, ए बिंदु दे दिया है 4,5। मान लीजिए ये दो बिंदु दिए हैं, कह दे इसकी बीच की दूरी बताइए भैया। तो इसके बीच की दूरी देखिए हमने ये सूत्र लिखा है, तो बीच की दूरी यहाँ ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर रूट में देखिए इससे मान लेंगे हम, इस तरह मान लिया करो x1 y1 x2 y2 ऐसे हम मान लेंगे, फिर रख देंगे दो बिंदु x1 का मान भैया देख लो यहाँ से 2 माइनस x2 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया है भैया 3, y2 कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर। अब आइए देखिए ए बी बराबर रूट में 2 से 4 घटा दीजिए कितना आएगा -2, कितना आएगा -2 आएगा, प्लस तो देखिए 3 से 5 घटा दीजिए कितना आ जाएगा माइनस, इसमें भी -2 आएगा। तो ए बी बराबर -2 कवर 2 दूनी 4, माइनस कवर करते हैं प्लस हो जाता है, फिर माइनस कवर प्लस 2 दूनी 4। तो भैया 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √8, 8 का वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा 2√2। तो इसे 2√2 मात्रक क्या लिख देते हैं मात्रक, बस यही आंसर आ गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर पूछे आपसे तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और इसके बाद दो बिंदु दिया हो तो उन्हें x1 y1 x2 y2 मान करके बस सूत्र लिखिए, बस उसमें मान रखते जाइए, बस हल हो जाएगा, फटाक से आ जाएगा सवाल। तो चलिए आइए देखते हैं, अब आइए हम प्रश्नावली कुछ देख लेते हैं सवाल। प्रश्नावली 7.1 के कुछ सवाल देख लेते हैं। सिर्फ प्रश्नावली 7.1 केवल एक सूत्र से पूरा हल हो जाएगा, केवल दूरी का सूत्र लगेगा। प्रश्नावली जो 7.1 है उसमें सिर्फ दूरी का सूत्र, केवल एक सूत्र से ही पूरे सवाल लगना है। तो चलिए भाई देखते हैं सवाल है। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 के कुछ सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी एक तो उदाहरण देख करके ही बताएं, एक और देख लो। जैसे हमारे पास दे दिया जाए पहले सवाल का, मान लीजिए बिंदु दे दिया जाए -5,7 और दे दिया जाए -1,3।
दे दिया जाए -5,7 -1,3 के बीच की दूरी बताइए। अगर कह दे इन बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, तो भैया इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिए y1, इसे x2, y2। अभी अभी आपको बताए हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए हमने फार्मूला लिख दिया, बस रखते चले जाइए, फटाक से आ जाएगा। तो d बराबर रूट x1 का मान जरा देख लो कितना है -5, फिर x2 का मान कितना है -1, माइनस ए सूत्र का हो गया, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस का प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया है 7, तो y1 का मान 7 दिया है, y2 का मान क्या दिया -3 का होल स्क्वायर। तो चलिए बिंदु डी बराबर रूट 5 -5 से 1 घटा दीजिए कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर, 7 से 3 घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर। तो डी बराबर रूट में -4 का और 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 16 दुनाई 32। 32 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो 4 रूट 2 हो जाएगा, 4 चौक 16 दुनाई 32, 4 का जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, रूट 2 बचेगा, तो बस 4 रूट 2 मात्रक। देखिए भैया ये भी आपका आंसर आ गया। देख रहे हैं कितना आसान सवाल है, क्लास 10th की मैथ है, प्रश्नावली 7.1 है, कितना आसान सवाल है। सिर्फ दूरी निकालना, दो बिंदु दिया रहेगा, एक विकल्प में 100% एक सवाल इस तरह जरूर मिल जाएगा दूरी निकालने के लिए। ठीक, तो इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपका देख लिया, डी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बस रख करके निकाल लें। चलिए एक और देख लेते हैं, देखते हैं दूरी। अगला सवाल देखते हैं, आपका अगला सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए ए कामा बी, ए कामा बी फिर दिया है और माइनस ए कामा माइनस बी के बीच की दूरी। देखिए भैया आपके पास ये दो बिंदु दिया है, कह रहा है इनके बीच की दूरी बताइए, क्या कह रहा है इसके बीच की दूरी बताइए। तो चलिए भाई ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखते हैं, डी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए सूत्र कभी रटने से याद नहीं होता है, सिर्फ सवाल लगाते रहिए, सूत्र लिखते रहिए, सवाल हर बार हर सवाल में सूत्र लिखिए, तो अपने आप जब सवाल हल करते रहेंगे तो सूत्र अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो चलिए इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक, तो देखिए अब रखेंगे मान, थोड़ा रखना सीखना। रूट में x1 की वैल्यू कितनी है a, x2 की वैल्यू माइनस ए, माइनस सूत्र का माइनस सवाल का, तो माइनस में इसका प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस y1 बी माइनस y2, तो माइनस में इसका भैया प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी y2 का मान माइनस बी रखेंगे तो माइनस माइनस का प्लस बी। तो डी बराबर रूट में ए और ए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस बी और बी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो डी बराबर रूट में ये ब्रेकर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, ये ब्रेकर तोड़ेंगे 2 दूनी 4 बी स्क्वायर। देखिए भैया डी बराबर रूट में इसमें से 4 कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका वर्गमूल निकालना चाहे बच्चों तो सिर्फ 2 बाहर आएगा रूट से, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, बचेगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतनी मात्रा। ठीक, ये आपका दूरी हो गया। ठीक, दूरी का सवाल हो गया। देखिए ध्यान देना, बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, तो आपको फटाक से आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान देंगे, अगला सवाल देखते हैं। देखिए
आपका सवाल अगर ऐसे हो, इसे कह दिया जाए सिद्ध करो कि 5 कमा माइनस 2, 6 कमा 4, 7 कमा माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, तो देखिए भैया समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए ए बी सी, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। अभी हमें पता नहीं है कि ये समद्विबाहु है कि नहीं है, मगर बना लीजिए ए बी सी। ए का कितना दिया है 5 कमा माइनस 2, फिर बी का क्या दिया है 6 कमा 4, और डी का क्या दिया है 7 कमा माइनस 2। तो देखिए भैया इसमें कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5 कमा माइनस 2 और इसके बाद 6 कमा 4, 7 कमा माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये सिद्ध करना हमें। तो देखिए भाई समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसका मतलब हम पहले ए बी की दूरी निकाल लें, फिर बी सी की दूरी निकाल लें, सी ए की दूरी निकाल लें। जब ये तीनों दूरी निकाल लेंगे, अगर हमारे दो दूरियां बराबर मिलती है, मान लो ए भुजा हो जाए बराबर या ए भुजा बराबर हो जाए, तो समझ लेना कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अन्यथा नहीं। तो चलिए हम देखते हैं, हम सबसे पहले ए बी की दूरी निकालते हैं। तो हम लिखते कैसे हैं? देखिए भाई, जैसे कहेंगे बिंदु ए 5 कमा माइनस 2 तथा बिंदु बी 6 कमा 4 के बीच की दूरी। देखिए भाई इसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी यानी हम लिखेंगे ए बी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको मानेंगे क्या? x1 y1 x2 y2। ऐसे मानने से क्या हो जाता है, रखने में हमें मान आसान हो जाता है। ठीक, वैसे लगाएंगे जल्दीबाजी में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो कोई जल्दीबाजी नहीं, पेपर में 3.25 घंटा का समय रहता है। खूब आराम से धीरे धीरे भी हल करेंगे, खूब आराम से पूरे सवाल हल हो जाएंगे। जल्दीबाजी में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आराम से बढ़िया लिख करके उसे बढ़िया मानिए सूत्र के रूप में, फिर उसको रखिए अच्छे से, तब लगाइए तो आसान से लग जाएंगे। तो देखिए जैसे हमने लिखा ए बी बराबर रूट में x1। देखिए भैया x1 का मान क्या है 5, माइनस x2 का मान क्या है 6 का स्क्वायर, प्लस y1 का मान क्या है देखो -2, y2 का मान क्या दिया है 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट में 5 से 6 घटा दीजिए, -1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर। तो देखिए भैया ए बी बराबर -1 का वर्ग क्या होता है 1, 6 का वर्ग माइनस 6 36, 36 एक कितना हो गया 37। तो देखिए भैया 37 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो बस इसे 37 इस तरह छोड़ दो। जैसे ए बी रूट 37 आ गया। अब हम निकाल लेते बी सी। तो देखिए जब एक बार हम सूत्र लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लिखिए बी सी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो यानी 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस माइनस का प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए भैया बी सी बराबर रूट में 6 से 7 घटा दो, -1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर -1 कवर करेंगे तो 1 प्लस 6 36, 36 में 1 जोड़ दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा 37। देखिए भैया 37 ए भी आया, 37 ए भी आया। इसका मतलब ए भुजा के बराबर ए भुजा। देखो सी ए भी निकाल लेते हैं, निकालिए सी ए। इसे सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे दोनों की। तो देखिए भैया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो -2 और माइनस y2 रखेंगे तो माइनस माइनस का प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए सी ए बराबर 7 से 5 घटा दो, 5 2 7, 2 का स्क्वायर, 2 से 2 चले गए कितना हो गया 0 का स्क्वायर। तो देखिए भैया सी ए बराबर 2 दूनी 4 प्लस 0 का वर्ग 0, तो 4 में 0 जोड़ो कितना आएगा 4, 4 का वर्गमूल निकालो मेरे बच्चों, कितना आ जाएगा 2।
तो इसका मतलब है आपका देखें ये अलग हो गया, ये दोनों मान आ रहे बराबर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि आपका जो ए बी बराबर क्या आया, हमारा ए बी के बराबर आया BC। तो ये ए बी के बराबर BC है, तो इसका मतलब है ए त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के हैं। इसका मतलब अगर जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं वो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो नीचे लिख सकते हैं, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं इति सिद्धम, बस इतना कर देना है। अतः दिए गए निर्देशांक या दिए गए बिंदु क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं इति सिद्धम। ये पूछ रहा था क्या जो दिए गए बिंदु हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, बिल्कुल, तो यहां लिख देंगे अतः अतः दिए गए बिंदु बिंदु एक समद्विबाहु 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 त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, बस प्रूफ लिख दो, बस आपका सवाल हल हो गया। ठीक, तो ऐसा आता है। अगर आपको कह देता, मान लीजिए हमारे पास बिंदु दिए होते हैं, कहते हैं सिद्ध कीजिए कि क्या ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, अगर तीनों समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्रत्येक कोण 60-60 अंश के भी होते हैं उसके। ठीक, तो याद रहे समद्विबाहु, अगर समद्विबाहु पूछे तो दो भुजा, समबाहु पूछे तो तीनों भुजा। तो देखिए त्रिभुज के लिए हो गया। अगर आपको जैसे मान लीजिए चार बिंदु दिए रहते हैं तो उसमें पूछता है कि ये वर्ग है, कि आयत है, कि समचतुर्भुज है, तो ये चीज पूछा करता है। तो उसमें भी जैसे चार चतुर्भुज में है तो चार भुजा होती है, तो पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए, फिर सी डी निकालिए, फिर डी ए निकालिए। और अगर चारों बराबर आते हैं तो उनके विकर्ण निकालिए। अगर विकर्ण भी समान आता है तो इसका मतलब वो वर्ग है। अगर विकर्ण असमान होता है तो समचतुर्भुज है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर मिल जाए तो समझ लेना कि आयत है। देखिए मान लीजिए आपका कोई भी चतुर्भुज है, जैसे हमारे पास कोई चतुर्भुज है, छोटा सा हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें चार बिंदु दिए रहेंगे, तो कहेगा इसे सिद्ध कीजिए कि क्या दिए गए बिंदु एक आयत है, एक वर्ग है, एक समचतुर्भुज है। तो इसे हम सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी की दूरी निकालेंगे, फिर डी ए की दूरी ऐसे ही जैसे हमने त्रिभुज की दूरी निकाला वैसे ही चतुर्भुज में चारों भुजाएं निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं समान आते हैं, देखिए इसमें विकर्ण होता है, विकर्ण जैसे हमारा AC विकर्ण है एक, और इसके बाद इसमें BD विकर्ण है, तो फिर क्या निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, फिर BD निकालेंगे। चारों भुजा बराबर हो जाए, ये विकर्ण बराबर हो जाए दोनों एक दूसरे से, तो समझ लेना कि एक वर्ग है। अगर विकर्ण असमान निकल जाए और चारों भुजा बराबर हो तो समचतुर्भुज होता है। आमने सामने की भुजा बराबर दिख जाए तो आयत होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, इसके आगे अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।